नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाता है और जो भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। वो यूपीपी हो गया या फिर कुछ क्वेश्चन आपको एसएससी के भी मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो कुछ बेसिक इसके रूल होते हैं वो जो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या करना है हमको कि ये हमको पता होना चाहिए कि उसका फेस किधर है। ये जो फेस है वो किधर है, यानी केंद्र की ओर फेस होगा तो हम फिर कैसे चलेंगे, उसी को बोलते हैं इनसाइड। इनसाइड यानी केंद्र की ओर क्या रहेगा, उसका चेहरा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और ये डी है। ये चार लोग बैठे हैं और इन चारों का चेहरा किधर है, तो इन सभी का चेहरा किधर है, इस केंद्र की ओर है। ये सभी कहाँ देख रहे हैं, इस केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो हमको ध्यान क्या देना है कि अगर ये ए नाम का कोई व्यक्ति है और अगर यह व्यक्ति यहाँ पे है तो देखिएगा ये इसका राइट हैंड होता है और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। जो हमारा और आपका होता है वही यहाँ क्वेश्चन का भी होगा। बस हमको ध्यान क्या देना है कि अगर हमको दाहिने चलना है तो दाहिने चलेंगे तो अपने दाहिने चलेंगे, क्योंकि ये वाला व्यक्ति किधर देख रहा है, इस केंद्र की तरफ देख रहा है। तो जब ये दाहिने चलेगा तो इस रूप में चलेगा तो वो दाहिने होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब दाहिने चलेगा तो वो एंटी क्लॉक वाइज की तरफ चल रहा है, यानी आप यहाँ कह सकते हैं दायां बराबर एंटी क्लॉक वाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। वही चीज अगर आपका ये ए अगर ऐसे चलता है तो इसको कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए घड़ी की जो सुइयां होती है यहाँ पे ये 12 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या होगा ये 2 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज में। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं बायां बराबर आपका क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। यानी लेफ्ट यानी बायां यानी क्लॉकवाइज, इसको दाया बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जब बात इनसाइड की होती है, केंद्र की ओर की बात की जाएगी, तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर वो बायां चलता है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में चलेगा, और वो दायां चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। ये हमको पता होना चाहिए। अब आते हैं इसके कुछ बेहतरीन, यहाँ पे देखिएगा आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर से एक बार और बताया जा रहा है। आपके सामने आता है जो या जिसको। ये जो शब्द आपको देखने को मिल जाए, जो या जिसको, ये हमेशा होता है सेकेंड पर्सन के लिए, यानी इसका हम लोग यूज करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए। सेकेंड पर्सन के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपका आता है और, अगर आपके सामने और आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, अब इसके बाद आप कहेंगे कुछ भी आ जाए। कुछ भी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को छोड़कर कुछ भी पूछ दे तो वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा तो हम वहाँ इंडिकेट करेंगे आपको कि देखिए यहाँ पे इसका यूज होगा और कहाँ पे किया जाएगा। जो या जिसको होता है तो हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए होता है, और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, यानी जो या जिसको को छोड़कर कुछ भी पूछ दे वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ये जो दो बातें हैं ये हमको पता होनी चाहिए। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जब आप सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन वहाँ भी मिलेगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे रैंकिंग तो वहाँ भी मिलेगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट अभी देख ही रहे हैं आप, जब आप सॉल्व करेंगे पजल तो वहाँ भी मिलेगा, जब आप सॉल्व करेंगे डायरेक्शन तो वहाँ भी इनका यूज किया जाता है। तो कितने इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। अब आइए हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा हम लोग क्वेश्चन जो लिया गया है ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एग्जाम को दर्शाया नहीं गया है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 मित्र वृत्ताकार
बैठक ताश खेल रहे हैं, मतलब 4 मित्र हैं जो ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ, यहां पे देखिए बोल रहा है आपसे, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार थे? तो खैर अभी ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन जैसे जैसे मिलेगा तो हम आपको वैसे वैसे शब्द कैसे यूज किए जाएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पे, ये आपसे कह रहा है कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। कहीं भी किसी को भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये वृत्ताकार बैठक ताश खेल रहे हैं, जब वृत्ताकार की बात हो रही है तो आइए वृत्त ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वृत्त लेंगे तो ही आपका आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे वृत्त को लेकर ही समझते हैं। ये वृत्ताकार आपका हो गया और इसमें कह रहा है आपसे कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। कहीं भी राम को बैठा दीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। राम के जो है दाईं तरफ, तो मान लीजिए राम को हमने यहाँ पे बैठा दिया और अभी हम लोगों ने सीखा क्या है कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, यानी राम का जो दाईं होगा, यानी ये राम है, यानी मान लीजिए अपने आप को अगर रख लेते हैं तो ये राइट हैंड होता है और ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। तो राम के दाईं तरफ कौन बैठा है? तो राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शंकर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, यानी कहीं अरविंद है और उस अरविंद के बाईं तरफ क्या बैठा है? तो आप देखेंगे अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो अगर हम अरविंद को यहाँ बैठाते हैं, अगर हम अरविंद को यहाँ बैठाते हैं तो देखिएगा ध्यान से, अरविंद का बायां तो आपको बताया गया था कि लेफ्ट बराबर क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज में। तो ध्यान से समझिएगा, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, यानी अरविंद के क्लॉकवाइज में। अगर अरविंद यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज में यहाँ पे गोपाल बैठेगा नहीं। इसका मतलब हो गया कि अरविंद कहाँ रहेगा आपका? अरविंद यहाँ रहेगा और इसका बायां तरफ क्या होगा? यहाँ पे गोपाल होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे देखिए राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, तो ये राम हो गया आपका, और जब राम हो गया तो इसके दाहिने तरफ शंकर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है शंकर बैठा है और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो अरविंद को हम ऐसे जगह बैठाएंगे तो अरविंद यहाँ पे है, और जब ये अंदर की तरफ देखेगा तो ये नीचे इसका राइट हैंड हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड। और जब लेफ्ट हैंड होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्या है, क्लॉकवाइज में जाएगा। तो कह रहा है अरविंद के बाएं, यानी अरविंद के क्लॉकवाइज में गोपाल बैठा है। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया। अब अगला आपसे क्या बोल रहा है कि कौन सा युगल खेल में भागीदार थे? यानी एक साथ हैं, तो अरविंद और शंकर एक साथ हैं, गोपाल और राम एक साथ है। तो कह रहा है राम और अरविंद, तो राम यहाँ अरविंद यहाँ, ये होगा नहीं। राम और शंकर पड़ोसी हैं, होंगे नहीं। गोपाल और शंकर पड़ोसी हैं। गोपाल और राम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। 4 सहेलियां ताश खेल रही हैं। 4 सहेलियां जो है ताश का खेल खेल रही हैं। देखिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल सभी लोग सब खेल खेल रहे हैं। सीता मीना के दाएं बैठी है। अब आप चाहें तो एक सर्कल बना लीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर लेंगे तो भी हो जाएगा। कह रहा है, देखिए कह रहा है सीता मीना के दाएं बैठी है। दोनों क्वेश्चन चूंकि सेम है तो देखिएगा ये सीता जो है मीना के दाएं बैठी है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो मीना के दाएं, मीना का ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। और हम जानते हैं कि दायां बराबर क्या होगा, यानी राइट बराबर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो सीता है वो मीना के दाहिने बैठी है, ये मेरा राइट हैंड है, यानी क्या है, ये दाहिने हो गया। फिर कह रहा है कि और उमा गौरी के बाईं बैठी है। जो उमा है वो गौरी के बाएं बैठी है। तो गौरी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो गौरी का ये बायां हो जाएगा, गौरी का ये बायां हो जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने किया था सेम क्वेश्चन है,
बस उसमें लड़के थे और इसमें लड़कियां आ गई हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उमा गौरी के बाएं, ये गौरी है और जब गौरी केंद्र की तरफ देखेगी तो जब केंद्र की तरफ देखेगी तो इसका ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब भी हमको बायां चलना है तो क्लॉकवाइज में चलेंगे, इसलिए उमा जो है गौरी के बाएं बैठी है, तो ये हमारा सेट हो गया उमा गौरी के बाएं बैठी है। कह रहा निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के साथी थे? मीना और गौरी, तो मीना और गौरी तो भाई पड़ोसी हैं, ये होगा नहीं। मीना और सीता होगा नहीं। उमा और सीता ये होगा नहीं। उमा और मीना, ये आपका राइट आंसर डी हो गया। आप देख पा रहे हैं कि जब आपका एग्जाम अगर 2 पाली में होता है या 4 पाली में, जैसे भी होगा, अगर पहले दिन की पहली पाली में अगर ये क्वेश्चन पहला वाला दिया है तो गारंटी है दूसरे वाले में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन देगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देगा, नाम में परिवर्तन कर रहा है। पहले में 4 लोग बैठेंगे तो सेकंड जो पाली होगी उसमें भी 4 ही लोगों पे बैठा के क्वेश्चन देगा। इसलिए जहां से भी ये क्वेश्चन लिया गया था ये फर्स्ट और सेकंड पाली का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका देख पा रहे हैं एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 और स्टेनोग्राफर सी और डी दोनों में पूछा गया 2011 में क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 6 पशु हैं, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो जब वृत्त की बात कर रहा है तो आइए हम लोग वृत्त बना ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप भी वृत्त बना के ही करिएगा, लेकिन यहाँ पे समझना है तो इसलिए हम लोग वृत्त बना ही ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक वृत्त आपके सामने बन गया, कह रहा है कि बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। जब भी आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिएगा तो प्रयास करिएगा कि 2 वृत्त अगर लेके चलेंगे तो आपके सामने और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे। अब देखिए आपसे कह रहा है कि जब 6 लोगों की बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से 6 लोगों को सेट कर देंगे। देखिए 6 लोग जैसे आपके सेट हो गए, फिर आपसे कह रहा है कि यहां पे देखिए बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर जो बिल्ली की बात करेंगे, ये जो बिल्ली है वो स्पष्ट कह रहा है कि कुत्ता और खरगोश के बीच में, यानी कुत्ता यहां पे आपका हो जाएगा और खरगोश यहां पे हो जाएगा। अब ऊपर वाले डायग्राम में तो हम लोगों ने ऐसे किया, जब नीचे की बात करेंगे तो यहां पे तो बिल्ली हो जाएगी, लेकिन इसमें कुत्ता को मैंने इधर किया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देंगे और यहां पे हो जाएगा आपका खरगोश। फिर देखिए अगली लाइन क्या बोल रहा है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। कहीं मुर्गी है वो तोता और बंदर के बीच में है। तो यहां पे देखिएगा ये जो मुर्गी है तोता और बंदर के बीच में, यानी ये तोता हो गया और ये बंदर हो गया। अब ये देखिएगा कि यहां भी तोता हो सकता है और यहां भी बंदर हो सकता है, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि बंदर मुर्गी तोता में क्या कोई दिया है, नहीं दिया। हम सिंगल लेकर भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको होते हैं जो डबल डायग्राम अगर लेके चलेंगे तो थोड़ा सा 2-4 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसमें क्या 100% आपको फिर से दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी देखते रहिएगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम के लेने के साथ साथ जब आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो जो पढ़िए उसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए कि फिर से पढ़ना ना पड़े। जब यहाँ पर आएंगे तभी क्लियर हो जाएगा। कुत्ता तोता के बाईं ओर है, यानी कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर है, तो ये बताइए यानी तोता के बाईं ओर कुत्ता है, यानी कुत्ता का पड़ोसी है। तो अगर हम यहाँ पे तोता रखते हैं तो तोता का बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज में तो यहाँ पे होना चाहिए। तोता के बाईं ओर कुत्ता है, ध्यान से देखिएगा, कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर है, तो कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब ये डायग्राम हमारा नहीं बनेगा। जब यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ पे देखिए ये तोता होगा, और जैसे आपने तोता किया तो तोता के बाईं ओर कौन हो जाएगा? कुत्ता, क्योंकि क्लॉकवाइज में ये आपका कुत्ता सेट हो गया। और जैसे ही आपने तोता सेट किया तो तोता के जस्ट बगल में ये मुर्गी हो जाएगी, और जैसे ही आपने मुर्गी सेट किया तो मुर्गी के जस्ट बगल में ये बंदर हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे हैं ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ये खरगोश हो गया। और जब ये सभी लोग केंद्र की ओर, देखिएगा चूंकि क्वेश्चन में अगर आपसे कहे चाहे न कहे केंद्र की ओर हम मान लेते हैं, अगर वो केंद्र की विपरीत की ओर देना चाहेगा तो उसमें उसका मेंशन करेगा, और जब मेंशन नहीं करेगा तो सभी क्वेश्चनों को हम समझ लेंगे कि वो केंद्र की तरफ है। अब आप जब यहाँ पर देखेंगे खरगोश के बाईं ओर कौन है, तो खरगोश है, और हम जानते हैं कि ये खरगोश है, यानी अपने आप को रख के देखेंगे तो ये दाहिना होता है और ये बायां होता है, तो इसके बाएं में कौन है? तो बंदर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पार्क में वृत्त में बैठे हुए हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। सी का मुख किस दिशा की ओर है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है, ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे तो देखिए 5 मित्र की बात किया है और 5 मित्र को एक वृत्ताकार में बैठाया है, तो आइए हम लोग भी वृत्ताकार में बैठा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 मित्र हो गया। अब जब आप यहाँ पे सभी को बैठाएंगे आप चाहें तो डबल भी बना सकते हैं, चाहे तो सिंगल से भी चलेगा, लेकिन डबल बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इसमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखिएगा 5 मित्र को जरूर बैठाया है, लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि उसमें देखिए एक मेंशन किया है दक्षिण पश्चिम की ओर मेंशन किया है, तो हम दक्षिण पश्चिम की ओर जब मेंशन करेगा तो ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे। यहां पे देखिएगा यहां पे आप देखिए, पहले मैं क्या किया, इसको ले लिया। अब करना क्या है कि 8 दिशाएं जो हमारी होती, दिशाएं तो मुख्यतः 4 ही होती हैं, लेकिन जानते हैं कि मुख्य दिशाओं के बीच में जो बनने वाली दिशा होती है उसे उप दिशा कहते हैं, तो इसलिए उप दिशा का इसमें खेल है। तो मैंने 8 जरूर बनाया, लेकिन जब बैठाने की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही बैठाया जाएगा। ये आपके सामने बन गया है। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे कह रहा है ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो चूंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सर ये दिशाएं जो होती हैं, जो दिशाएं होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। जो यहाँ वाली दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। तो इसमें कह रहा है कि ए का मुख, जो ए का मुंह है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो देखिएगा दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब क्या हुआ कि वो कहाँ है? साउथ वेस्ट में है, यानी इधर है। तो देखिए इधर होने का मतलब कतई नहीं है कि यहाँ पे ए बैठेगा। जब यहाँ ए बैठेगा तो उसका मुख नॉर्थ ईस्ट होगा, इसलिए ए को हम यहाँ बैठाएंगे, जिससे कि उसका चेहरा किधर होगा? दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। चूंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए का मुख दक्षिण पश्चिम में दिशा है, इसका मतलब ए यहाँ बैठेगा। जब नीचे देखेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी साउथ वेस्ट हो जाएगी। अभी अगला लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो डी का मुंह है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। अब देखिए दक्षिण पूर्व की ओर है किसका मुख? तो डी का मुख है दक्षिण पूर्व की ओर है, इसका मतलब साउथ ईस्ट के तरफ है। साउथ ईस्ट के तरफ मुख होगा कब? जब डी साहब बैठेंगे यहाँ पे। तो यानी डी यहाँ अगर बैठा देते हैं तो इसका मुख किधर हो गया आपका? तो आप देख पा रहे हैं
साउथ ईस्ट में हो गया। ये दो लाइन अभी क्लियर हुआ। आइए इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा लाइन क्या कह रहा है आपसे। डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। अब यहां पे देखिए बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, यानी बी और डी क्रमशः ई और डी के सामने है। तो देखिए जो ये पॉइंट आपके सामने दिया गया है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे कह रहा है आपसे बी और ई ए और डी के सामने है, यानी ये जो बी और ई की बात कर रहा है किसके सामने है, ए और डी के। तो बी और ई ए और डी के सामने है, इसका मतलब ये इसके लिए आ गया। तो इसके सामने कौन हो जाएगा आपका, ए के सामने बी, और यहाँ पे देखिए ई के सामने कौन आ गया, डी, यानी डी के सामने यहाँ पे कौन आ गया, ई। ये चार लोग बैठ गए हैं, लेकिन अभी भी आपका बाकी कौन है, तो देखिए ए बी सी डी ई, सी बाकी है आपका। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पढ़ेंगे हम, और सी डी और बी के बीच में समान दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि जो सी है वो डी और बी के, यानी डी और बी के बीच में है, समान दूरी पर है। इसका मतलब जितना डिग्री इधर नीचे रहेगा उतना ही डिग्री ऊपर रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैठेगा। फिर आपसे लास्ट में बोला है कि सी का मुख किस दिशा की ओर है। तो देख रहे हैं कि सी बच्चा किधर देख रहा है, तो सी के देखने का जो एरिया है वो किधर है आपका, पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में मुर्गी। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन हमको लग रहा है रिपीट कर गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखिए कह रहा 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती हैं तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठेगी। इसमें ध्यान देना, इसमें 2 बातें की गई हैं। एक तो पहले आप सॉल्व करेंगे, दूसरा इसने क्या किया, स्थान को चेंज भी ये लोग कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे और चेंज होने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले 6 लोगों की बात किया है, तो आइए 6 लोगों को हम लोग पहले देख लेते हैं। आप एक डायग्राम बनाइए, या फिर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, इतना समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए जब 6 लोगों की बात कर रहा है तो आइए 6 लोगों को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। कहीं भी किसी को भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने सरिता रखा। अब कह रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा के बाईं ओर है, इसका मतलब यहां पे हम सुषमा रखेंगे तभी सुषमा के बाईं ओर होगा। बाएं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज में। फिर यहां पे देखिएगा कह रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द आया तथा, ये किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, सरिता के लिए। क्योंकि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तथा मतलब कौन, सरिता सुधा के दाईं ओर है। यानी सरिता जो है सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा को हम लोग यहाँ रखेंगे तभी इसके दायां ओर कौन हो जाएगी आपकी, ये सरिता हो जाएगी। अब अगला कह रहा है कि सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता यहाँ पे इसी के सामने ये कौन हो जाएगी, शिल्पी हो जाएगी। सरिता के सामने शिल्पी हो जाएगी। शिल्पी सरोज के बाईं ओर, ये जो शिल्पी है इस सरोज के बाईं ओर, सरोज को हम लोग यहाँ रखेंगे तभी इसका ये बायां होगा। बायां मतलब क्लॉकवाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी लेफ्ट की बात करेगा तो वो क्लॉकवाइज में होगा।
यानी एक बार फिर से पढ़ते हैं, शिल्पी सरोज के बाईं ओर। ये जो शिल्पी है उस सरोज के बाईं ओर है, और अगला नहीं भी कहता तो आप डायरेक्ट कर लेते। देखिए, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा के दाईं ओर है, इसका मतलब शोभा ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगी, शोभा के दाईं ओर है। अब ये आपका क्या हुआ, डायग्राम हमारा बन गया। अब इसके बाद देखिए, इसने कहा कुछ परिवर्तन करने के लिए। यदि सरोज सरिता से, यानी सरोज सरिता से, यानी सरोज सरिता से, इसका मतलब इसके जगह पे आ जाएगी कौन, सरिता, और यहां पे आ जाएगी कौन, सरोज। तो कह रहा है सरोज सरिता से, शोभा सुषमा से, शोभा यहां पे है और सुषमा यहां है, यानी इसके जगह पे आ जाएगी कौन, सुषमा, और इसके जगह पे आ जाएगी कौन, शोभा। स्थान जब चेंज कर लेते हैं तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो सरिता पहले तो यहां थी तो शिल्पी बैठ रही थी, लेकिन जब स्थान चेंज कर लिए हैं तो सरिता यहां आ गई है, और जब सरिता यहां आ गई है तो इसके सामने यहां पे कौन बैठेगी, शोभा बैठेगी, क्योंकि पहले अगर स्थान चेंज नहीं होता तो सुषमा बैठती, स्थान सुषमा का हो गया है शोभा से, तो यहां पे बैठ रही है कौन, शोभा, यानी राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जो कह रहा है 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, बिंदु बीजी के बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जेस्सा बिज्जी और निर्मला के बीच में है, मुमताज के बाईं ओर कौन है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़िए ना तो उसमें करना क्या है आपको कि उस स्टेटमेंट को सबसे पहले लीजिए जहां से जानकारी हमारा ज़्यादा दिया है। दूसरा काम क्या करना है आपको कि जितने भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे तो फिर हमने आपको उसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो उसमें आपको ये समझना है कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है कि अभी तक तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा और वो भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन था, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे तो आपको देखना है कि सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने भी आपके पॉजिटिव शब्द दिए गए हैं उनको पहले फिलअप करेंगे, और फिलअप करने से पहले उस स्टेटमेंट को टच करेंगे जहां से ज़्यादा जानकारी दी रही होती है। ये अगर समझ गए हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने नहीं पाएगा। इतना ये लंबा जो है जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका ये। आइए इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कह दिया 6 लड़कियां हैं केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे कह रहा बिंदु बीजी के बाईं ओर है, किसी को कहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कह रहा बिंदु बीजी के बाईं ओर है, आइए हम यहां पे पहले बीजी रखते हैं। कह रहा बीजी के बाईं ओर है, आप जानते हैं कि ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, इसका मतलब बीजी के बाईं ओर यहां पे कौन हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगी। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ये बिंदु बीजी के बाईं ओर है, ये हो गया। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, बिंदु और मुमताज, तो बिंदु यहां है तो मुमताज यहां होगी, मुमताज यहां होगी। तो आप जानते हैं कि बिंदु और मुमताज के बीच में कौन है, तो बिंदु और मुमताज के बीच में ये रेखा जी है, रेखा यहां पे आ गई। अब आप देख रहे हैं यहां पे कह रहा है जस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है, तो बीजी यहां पे है, तब निर्मला को हम लोग यहां पे लिखेंगे और तब जाके आप जो है जस्सा को यहां पे लिखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि जो यहां पे फिर से देखिए जस्सा, जस्सा नाम की कोई है, जस्सा नाम की कोई है, वो बीजी और निर्मला के बीच में है।
जैसा नाम की जो ये है वो बीजी और निर्मला के बीच में है, और रेखा नाम की जो शख्स थी वो मुमताज और बिंदु के बीच में है, और बिंदु जो है देख पा रहे हैं बीजी के किधर है, बाईं ओर है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मुमताज के बाईं ओर कौन है? तो देखिए मुमताज यहां पर है, और मुमताज जब यहां पे है तो ये क्लॉकवाइज में चलेगा तो यही तो लेफ्ट होता है, और ये एंटी क्लॉक में जाएगा तो ये राइट होगा। यानी इसके बाईं तरफ कौन है? तो निर्मला है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र MNOPQRT वृत्ताकार खड़े हैं, NO और P के बीच में है, MO और Q के बीच में है, RP के साथ खड़ा है, M और R के बीच में कौन खड़ा है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अगला क्लास जब आपका स्टार्ट होगा तो फिर इस क्वेश्चन को भी बताया जाएगा, और आगे भी क्वेश्चन को, जो इसके आगे का क्वेश्चन है वो भी देखा जाएगा। अभी आपका यहीं तक देखते हैं, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है आपको करना सिर्फ यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर पसंद आ रहा है तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर लोगों के द्वारा दिया गया जो भी मटेरियल मिल रहा है अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप प्रोवाइड करिए। अभी तो आपका जो 15-20 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है, इसमें और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।